तो ब्रिगेड साहब, ये जो ईरान के कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं यूएस के जो ईरान मानने को तैयार नहीं है? डेडलॉक किधर हो रहा है? देखिए, अमेरिका तो कह रहा है ना कि न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे आप। और अभी तो ईरान अमेरिका ने उसमें उन्होंने कंसेशन दी है कि यू कैन रिटेन वन फैसिलिटी, तो वो एक अच्छी है। लेकिन उन्होंने कहा इनरिच्ड यूरेनियम जो 440 केजी आपके पास है वो आप हमें हैंड ओवर कर देंगे। दैट इज वन थिंग। तो अब उस पर ईरान ने ये कंडीशन रख दी है कि कंडीशंस के साथ मैं इसको रशिया को हैंड ओवर कर सकता हूँ, कि 2015 में भी उन्होंने किया था। फिर अमेरिका ने ये भी कहा है कि जी जो इंस्पेक्शन जो होंगी, अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शन होंगी, और वो आके आप जो इंस्पेक्टर्स आएंगे आप उनको रोक नहीं सकेंगे। और फिर फर्दर कोई पीसफुल मीन्स के लिए भी उन्होंने कहा होगा तो वो उसके लिए भी कोई वो परमिशन देंगे और वो अंडरस्टैंडिंग होगी यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक है। दैट इज वन थिंग। सेकंड मसला आ रहा है इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इंटरप्रिटेशन में यूनाइटेड नेशन का चार्टर है ऑन द लॉ ऑफ सीज है, उसके मुताबिक इट इज इंटरनेशनल वाटर्स। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है ईरान कर रहा है वो कहता है ये हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में आता है, क्योंकि कानून के मुताबिक 12 नॉटिकल माइल्स तक तो आपका अपना एरिया है, उससे आगे इट हैज टू बी इंटरनेशनल वाटर। लेकिन ईरान क्या कर रहा है, वो अपना और ओमान को मिला के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कह रहा है ये सारा हमारा ही बनता है। सो इंटरप्रिटेशन का मसला है। तो एंड दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है, दिस सिस्टम इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द जीसीसी कंट्रीज। और यही चाइना भी नहीं चाहता है। चाइना भी नहीं चाहता कि मिलिटराइजेशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना हो, इवन रशियंस नहीं चाहते हैं। सो देयरफॉर देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म व्हिच इज एक्सेप्टेबल टू तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए। और जीसीसी कंट्रीज से इवन बाकी कंट्री जिस तरह मैंने नाम दिया वो भी नहीं चाहते हैं ऐसा हो। बिल्कुल।